अपने दर्द को दोस्तों अपनी कोख में छुपा करके दोस्तों इस तरीके से वो 8 महीने गुजार देती है। 14 साल की लड़की जो बहुत ज्यादा अपनी नाजुक उम्र में होती है। दोस्तों इंसान कब बहसीपन पे उतर जाए ये पता नहीं, कब इंसान जानवर बन जाए ये पता नहीं, क्योंकि जानवर तो इंसान बन ही नहीं सकता, लेकिन इंसान कई बार जानवर बन जाता है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि इस जमाने का बड़ा बनूं कैसे, इतना छोटापन मेरे बस की बात नहीं दोस्तों, इतना ही छोटापन हो चुका है। 14 साल की लड़की जो बहुत ज्यादा अपनी नाजुक उम्र में होती है, वो रात में घर से निकल कर जाती है कुछ दोस्तों के साथ में, लेकिन उसके साथ में ये जो कर्म कांड होता है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। तो उस समय ही उसे लगती है टॉयलेट और वो पांडाल से नाटक कंपनी के पांडाल से बाहर जाती है। तभी दोस्तों 3 भेड़िए घात लगाए बैठे हुए होते हैं, और जब वो बाहर जाती है, जब वो घात लगाए बैठे होते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तब उसके साथ क्या होता है जरा ये सुन करके आपकी रूह कांप उठेगी। उसको वो लड़के जो है खींच करके ले जाते हैं ऐसी सुनसान जगह पर जहां कोई आता जाता नहीं है, कोई वहां पर नजरें भी नहीं टिका पाता। और वहां पर जाने के बाद में उसको लड़की को ले जाने के बाद में खचेड़ने के बाद में उसके साथ ऐसा क्रम करते हैं तो वो भेड़िए उसकी ताक लगाए बैठे होते हैं, और वो दोस्तों उसके बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके शरीर को नोचते हैं, खसोटते हैं। दोस्तों वो हैं भेड़िए, और किस तरीके से उसके साथ खूनी ये सुनेंगे तो दोस्तों ये दर्दनाक हादसा आपके दिल को दहला सकता है। दिल को दहलाने वाली बात यह है कि वो जब लड़की जो है उस कर्म कांड के बाद में जाती है घर पर, तो रात का समय होता है। उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा कहाँ से आई हो। उन्होंने बोला कि भाई हम जो है पास के गांव से नाटक देख करके आ रहे हैं। लेकिन रात के समय में उस लड़की के खूनों से थले कपड़े जो है उसका पिताजी जो है देख नहीं पाते हैं। पिताजी की बातें सुन करके लड़की जो है बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद में बाथरूम में जाती है, खून से थले कपड़े देख करके वो जो है इतना कांप जाती है। जीवन के भविष्य में ये सोच नहीं सकती क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो ऐसे दर्द को छुपा करके अपने साथ अपनी पूरी जिंदगी को बताने की कोशिश करती है कि इस तरीके का दर्द मैं कैसे सहूंगी। दोस्तों इस रंजो गम को लेते अपने दर्द को दोस्तों अपनी कोख में छुपा करके दोस्तों इस तरीके से वो 8 महीने गुजार देती है। दोस्तों जब वो स्कूल जाती है तो अचानक उसको चक्कर आ जाता है और वो तुरंत एडमिट हो जाती है दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर। और जो हॉस्पिटल के अंदर जो जांचें हुई दोस्तों, उसको सुन करके आपको दोस्तों आपका नजरिया बदल जाएगा और आप सोचेंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या इसके साथ। जिस बेटी की रिपोर्ट आती है उससे जब ये पता लगता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसके भाई साहब चीथड़े उड़ जाते हैं। शरीर में ऐसे ऐसा होने लगता है कि मेरे शरीर में जो है सुइयां घूमने लगी हूँ, चींटियां जो है रोरियाट मचाने लगी हूँ। जब उसे पता पड़ता है कि मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा है, जब ये बात उसके पिताजी को पता चलती है तो उसके पिताजी जो है डर के मारे जो है चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। और दोस्तों जब वो चक्कर खा करके जमीन पे गिर जाते हैं तो पता ही है आपको दोस्तों भारत की आबो हवा कैसी है। समाज के डर से लोग अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये छुप नहीं सकती थी। इस बात को उसके बाप छुपाना भी नहीं चाहते थे और वो जा करके कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में। दोस्तों पुलिस में कंप्लेंट करते समय पर ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि हम 3 बच्चों को पालना ही हमें बहुत जो है मुश्किल होता जा रहा है। हमारे परिवार में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि हम 3 बच्चों को जो है सही से खाना भी नहीं दे पाते, तो चौथे बच्चे को किस तरीके से वो पालेंगे। ये तो एक बोझ की तरह हो गया है, लेकिन मजबूरन हमें इस बच्चे को पालना पड़ेगा। दोस्तों सवाल उसके बाप से तो था, उस लड़की से भी था। दोस्तों आपसे भी मैं करना चाहूँगा, क्या ये बहसी मानसिकता दोस्तों हमारे भारत को नीचा नहीं दिखा रही है? और क्या ये दोस्तों इस तरीके की घिनौनी मानसिकता दोस्तों कैसे कम होंगी, ये सवाल आपसे मैं करता हूं।